जो हम बात करते हैं आत्मा, तो क्या आत्मा भी भटक जाती है या जा नहीं पाती? पुराणों में कहा गया है इंसान जो जन्म होता है वो काफी रेयर होते हैं। इतने लाख जोनियां हैं, सब घूमते 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 एक बार लोग इंसान होते हैं। फिर इंसान जब होते हैं उस टाइम उनको मौका मिलते हैं ये जो बाढ़ का सर्कल है वह से उनको मुक्ति मिले। आप लोग इधर आके भटक जाते हैं, तुम हिंदू हो गया, मैं मुस्लिम हो गया, तुम हाँ। बीजेपी में कांग्रेस हो गया। जो भटकने वाला चीज है वो पनिशमेंट है इन लोगों को। तब वो क्या करते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चीज है वो छीनने का कोशिश करते हैं। कुछ आप ऐसे केसेस शेयर करना चाहेंगे जो बिल्कुल ही आपको भी हिला के रख दिया? मेरा जीजा जी का 1 महीने का अंदर अंदर 4 एक्सीडेंट। ऐसे बाइक लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खाली रास्ता है, अचानक गिर गया। एक हंडी होता है, तो जो नेगेटिव एनर्जी जितने होते हैं उसको इसके अंदर कैद किया जाता है। फिर इसको बंद करके सुनसान जगह पे या नदी में जो भी है। ऐसा होता है कि अगर कुछ जा रहा है तो वो दिखा हाँ होता है, हमेशा होता है। जो लोग थे उधर वो लोग उनको सुन सके। ये जो हंडी होते हैं, इस हंडी को भी हम लोग जब सुबह गए थे, मैं भी इस तरफ गया था नदी में, तो हम दोनों को सुनाई नहीं दिया, ड्राइवर को भी सुनाई नहीं दिया, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जो जिसके हाथ में वो था फेंक के वापस आया, घर में आके नहाया, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि मुझे इसका अंदर से आवाज़ सुनाई दे रहा था, ची 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 करके आवाज़ कुछ सुनाई दे रहा था। तो पाम देते देते वो सामने देख रहा था एक बड़ा सा एक चेहरा, जस्ट उसका बॉडी नहीं, भयानक सा। वो देख के इतना डर गया, बेहोश होके इधर गिर गया। हेलो, खुशामदीन एंड वेलकम। मैं अनुराग महेंद्रू आज फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ अप्राकृतिक घटनाएं यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। आज एक्कोज एंड एजेस में हमारे पास जो गूंज आई वो बहुत ही हल्की थी। एजेस ने पकड़ तो ली, बट हम ये सोचने लग गए कि ये इतनी हल्की एको क्यों है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने विश्व ज्योतिष गुरु हिरेंद्र जी से ही बात करें। आइए इस बारे में उनसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार हिरेंद्र जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। हम आज आपसे बात करेंगे पैरानॉर्मल यानी अप्राकृतिक घटनाओं के बारे में। ये होती क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, इसका जो नाम है जी। वर्ड जो आपने बोला पैरानॉर्मल, इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है, जो नॉर्मल नहीं है। ऐसा कुछ हैपनिंग इंसिडेंट जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा हटके है, अलग है, जो देखने के बाद इंसान हो या जानवर भी वो हैरान हो जाता है, कभी कभार डर जाता है, कभी कभार खुश हो जाता है। उसको आप शॉर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो मोटा मोटा ये 2 टाइप का होता है। एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो आगे से होते आ रहा है, ऐसे होते हैं ऑटोमेटिक। दूसरा है तांत्रिकों के द्वारा किया गया। अच्छा। किसी के ऊपर ऐसा कुछ भेजा जा सकता है, ऐसा क्रिया किया जा सकता है जिससे इसके साथ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता रहे, ये बंदा परेशान हो जाए और इसको हम मजा लें। ऐसे भी किए जाते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे सारे केसेस। किया गया का मतलब इससे हम कैसे समझें? किया गया मतलब जैसे आप शांति से रात को सो रहे हो, आपका छत है, छत के ऊपर कुछ अचानक गिर रहा है, तो वो पिशाच या भूत या कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी से इसको फेंका जाता है आपके घर के ऊपर। अच्छा। आप ऐसे चल रहे हो, ऐसा काम करा, अचानक इसे आपको काट हो गया, ब्लड आ रहा है। ऐसा होता है नींद में, किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि नींद से जब जागते हैं देखते इधर नाखूनों का दाग आ गया। तो ये सारे चीज उनको लगता है ये नॉर्मल नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है, वो अच्छा नहीं है, और जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये सारे चीज किए जाते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे मिट्टी का कलश होता है, इस कलश में काफी पुराना जो शमशान होता है या कब्र स्थान होते हैं, उसमें से मिट्टी को लाया जाता है। ठीक है।
शमशान से मिट्टी लाया जाएगा अमावस का दिन, ग्रहण में, ज़्यादातर चंद्रग्रहण, या जो काली पूजा होता है नवंबर को, उस टाइम का, जो जहाँ पे बॉडी को सुलाया जाता है उसका हेड जिस तरफ होते हैं, या कबर में भी उनका हेड जिस तरफ होता है उधर से मिट्टी को लाया जाता है। और ऐसा शमशान चाहिए होता है और ऐसा कब्रस्थान चाहिए होता है जिसमें जो बॉडी है जी। उसका डेथ भी नॉर्मली नेचुरली नहीं हुआ, सुसाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा चाहिए होता है। और वो एक्सीडेंट भी अगर अमावस में हुआ, शनिवार को हुआ, ग्रहण में हुआ, तब तो और भी अच्छा। तो ये मिट्टी जो लेके आया, या पत्थर भी हो सकता है उधर से, जो भी मिल जाए वो लेके आते हैं। और कुछ साधन होते हैं, साधना होते हैं, तो उस साधना के द्वारा वो जो नेगेटिव एनर्जी है जी उसको बुलाया जाता है, जी। उसको काम सौंपा जाता है और अच्छा। वो करते हैं काम आपके लिए। अच्छा। तो ऐसे किए जाते हैं, वो लोगों के ऊपर किया जाता है। ऐसे मेरा गांव में, आपको मालूम होगा असम के तरफ ये सारे चीज तांत्रिक क्रियाएं पहले से होते आ रहा है। अच्छा। क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो पुरान काल में जी। महाभारत के टाइम पे चले गए, तो प्राग ज्योतिषपुरा आपने नाम सुना है। अच्छा। तो वो प्राग ज्योतिषपुरा यानी कि राक्षसों का देश, और जो राक्षस थे ये लोग मायावी होते थे, ओके। जादू विद्या में निपुण होते थे। ठीक है। तो वही चीज धीरे 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 कन्वर्ट होते 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 अभी इंसानों में भी थोड़ा बहुत रह गया है, खत्म हो गया सारी चीज, जी। लेकिन दिन ब दिन कुछ ना कुछ अभी भी है। तो जिस लोगों ने गुरु परंपरा से ये प्राप्त किए हैं, उस एनर्जी को किसी ने बुरे काम पे लगाता है, किसी ने अच्छे काम पे लगाता है। तो ऐसा किया था, एक असम में एक जगह है नलवारी, गुवाहाटी का नजदीक, ठीक है। उधर से आया था एक जेंट्स, 45 जैसा एज है, उन्होंने किसी के साथ भाग के शादी कर ली। ओके। तो लड़की का जो फैमिली है उनको ये बर्दाश्त नहीं था, तो शादी किए थे। लड़के का घर था असम का हुजाई, अच्छा। हुजाई लंका, उस तरफ भी ये सारे चीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो लड़की उधर का था, लड़का नलवारी का था। तो जब ये लोग जैसे खाना खा रहे होते हैं, अचानक ऐसे होता है उसका जो थाली है खाने का, उसमें ऐसा कुछ उटपटंग चीज आके गिर गया, वो खाना फाड़ के छोड़ना पड़ा इधर से। अच्छा, उसको दिखता या दिखता है, ये पब्लिक को भी दिखता है, अच्छा। घर में जितने सारे मेंबर होते हैं इन लोगों को भी दिखता है। जो खाना खा रहा है वो तो चावल था, लेकिन अचानक ये क्या होगा, मिट्टी हो गया, ओ। इंसान का बिष्टा हो गया, हम्म। गोबर हो गया, हम्म। ऐसा हो जाता है। अच्छा। बिस्तर में लेटा है, साफ सुथरा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू बोलते हैं ना, वो बिच्छू वगैरह आ जाता है ऑटोमेटिक। जितना भी साफ रखो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक। ऐसे बैठे बात कर रहा है, मैंने जो बोला काट हो जाता है। जी जी जी। खुद का गला जो है खुद घोट लेता है, ओके। दबा देता है। जी जी। तो ऐसा उनके ऊपर चालान किया गया, इसको चालान कहते हैं। अच्छा। तो उनके ऊपर चालान किया गया है। उसमें उस काम पे ये होता है, जो जिस बंदे के ऊपर किया गया है उसका नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, लड़की है तो माता का नाम होना चाहिए, जेंट्स है तो पिता का नाम होता है। ये सारे तांत्रिक काम में होते हैं। उसका पुतला बनाया जाता है, पुतला के ऊपर बुधू स्पेल जो कहते हैं ना, उस टाइप से भी किया जाता है, बुडू स्पेल। बुधू स्पेल। अच्छा। और आप ऐसे नॉर्मली मंत्र द्वारा भी कर सकते हो। उसमें वो जो डल चाहिए होता है पुतला, वो भी नहीं लगता है कभी कभार। तो काफ़ी रिचुअल्स है इसमें, काफ़ी टाइप का क्रियाक्रम है जिससे वो किया जा सकता है, और लोग परेशान होते हैं इससे, वो किया गया है। ओके। और जो नेचुरली होते हैं, हम्म। अचानक कुछ दिख जाना, किसी के ऊपर कुछ आ जाना अचानक से, जी। मान के चलिए शाम का टाइम हुआ, या शाम भी नहीं दिन भी नहीं, जो होता है संधि का, संधिका। तो संध्या काल में अच्छे जगह नहीं है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जिस जगह पे जाने से ही आपको फीलिंग आएगा कि यह जगह अच्छा नहीं है। नहीं है। हाँ। ऐसा फील होता है ना, बिल्कुल। आप जा रहे हो, ऐसा लगता है कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, हाँ। अचानक सामने से कुछ क्रॉस हो गया, हम्म। ऐसा होता है। तो ऐसा जगह से कोई अगर गुजरा होता है, और वो जो क्षण होता है वो अच्छा नहीं होता है। संक्रांति कहते हैं, जैसे कि
दोनों टाइम का जो ज्वाइनिंग होता है जी वो संक्रांति कहते हैं, वो टाइम बहुत ही बुरा होता है। मान के चलिए जो सीजन चेंज होते हैं, जी बिल्कुल। एक सीजन खत्म हो गया, दूसरा सीजन स्टार्ट हो रहा है, वो जो ज्वाइनिंग का टाइम है, सीजन चेंजिंग का जो टाइम है, ये इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, बीमारी आ जाता है उस टाइम। ठीक है। ज़्यादातर एक्सीडेंट देखिएगा आप शाम का टाइम जो स्टार्टिंग होता है, प्री संध्या कहते हैं, उस टाइम में आ जाता है। फिर रात गया, दिन हो रहा है, जो टाइमिंग आ गया उसमें होता है। तो ये जो संधिक्षण होता है, ये टाइम अच्छा नहीं होता, संक्रांति। ठीक है। ठीक है, इस टाइम में ही हमेशा बुरा चीज ही होता है। इसलिए कहा गया है जो संध्या काल होता है उस टाइम पूजा पाठ का टाइम है, और हर घर में उस टाइम दिया जलाया जाता है, पूजा किया जाता है। और शास्त्रों में कहा गया कि उस टाइम आप घर में रहिए और पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, ताकि वो खराब समय आपका बीत जाए। तो आप उसी टाइम पे क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम अगर आप नेगेटिव जगह से जा रहे होते हैं तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट आ जाता है, या आप कुछ देख भी सकते हो, आपके साथ कुछ हो भी सकता है। ठीक। ये बंदा घर में जाके बेहोश हो जाता है, हमेशा रोने लगता है, हंसने लगता है, पागल जैसा हरकतें करते हैं। तो कभी कभार ये मेंटल डिजीज भी हो सकता है, हिस्टेरिया ज़्यादातर केसों में देखा गया है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी कभी कभार देखा गया है इसमें। तो आगे धीरे धीरे मैं आपको बोलता रहूँगा, याद आता रहेगा मुझे। तो इसको क्या लोग काफी नेगेटिव मानते हैं, या इसमें डिफरेंस है पॉजिटिविटी और नेगेटिव? हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज में होता है। जैसे आपका हाथ में मोबाइल है, जी। ये आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में अब देखा गया नेगेटिव यूज ज्यादा होते हैं। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आते हैं, आप कैसा इंसान हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपके साथ होगा। आप सात्विक लोग हो, पूजा पाठ करते हो, भगवान का नाम हमेशा आप लेते हो, तो नेगेटिव चीज आपके सामने नहीं आ सकता। ठीक है। आपके साथ जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक। मैंने एक बार रियलाइज किया था, 3 दिन मेरे साथ हुआ है। सिलीगुड़ी से मैं घर जा रहा था काम करके, रात का 12 के बाद। तो आप कभी सिलीगुड़ी गए हो? नहीं गया। तो इस तरफ में बहुत फॉरेस्ट होते हैं। अच्छा। बड़ा बड़ा फॉरेस्ट, ठीक है। डुअर्स और भूटान हिल्स, और उस तरफ आसाम है, तो इधर फॉरेस्ट एरिया है, 90% एरिया फॉरेस्ट। तो सिलीगुड़ी क्रॉस करते ही आपका एक फॉरेस्ट आ जाता है। उस फॉरेस्ट जो वेट है इधर 12 किलोमीटर जैसे मान के चलिए। ठीक है। तो 2-1 किलोमीटर सामने थोड़ा डिफेंस का कुछ है, बॉर्डर नजदीक है उधर, चाइना बॉर्डर। तो ऐसे खाली है, इंसान नहीं है, दिन में भी नहीं मिलता है। ऐसे नॉर्मल इंसान जैसे चलते हुए काम करते हुए आपको नहीं मिलेगा, रात को तो छोड़ दीजिए। तो रात का 12 बजे मैं ये देखता हूँ कि रोड का इस तरफ से रोड क्रॉसिंग कर रहा है, सफेद या क्रीम कलर ऐसा हो सकता है, कुछ ड्रेस पहना हुआ, लड़की है या जेंट्स है, मुझे में गर्ल है या जेंट्स है इतना मैं नजर नहीं कर पाया, फेस नहीं देखा मुझे। तो ये जा रहा था। तो ऐसा होता है कि अचानक आपने ऐसा कुछ देख लिया तो डर आते हैं, लेकिन इसमें डरने वाला चीज नहीं था। डर नहीं आया, देख के अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा चीज देख रहा हूँ। जैसे आपके सामने कुछ अच्छा चीज आ गया, वो देख के आप खुश हो जाते हो, तो वो बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, जो आप अच्छा चीज देख रहे हो तो आप खुश हो जाओ। अभी वो अंदर से ऑटोमेटिक आते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो आ गया कि मैं अच्छा चीज ही देख रहा हूँ, अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ। तो उनका जो बॉडी है जो भी है, उससे एक स्निग्ध लाइट, मूनलाइट जैसा लाइट आ रहा था। तो देखने के बाद डर नहीं लगा। एक दिन गया, दूसरा दिन भी गया, मैं मेरा ड्राइवर को बोला जी, उन्होंने तो नहीं देखा था। बिल्कुल। तो सबके सामने नहीं आता, तो ड्राइवर ने बिलीव नहीं किया। तो मैंने बोला चलो मैं एक दिन तुमको दिखाई दूंगा, अगर होता है तो। ठीक है। मुझे पता नहीं था कब होगा नहीं होगा। हाँ। जो है 2 महीने के बाद फिर एक दिन वो सामने आया। ठीक है। उस दिन मैंने मेरा ड्राइवर को एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा उनको दिखाया मैंने। अच्छा। जो उसका जो थाई होता है, थाई में मेरा हाथ रख के जो मंत्र है वो मैं बोलता गया, तो वो भी देख पाए, ऐसा होता है। किया
तो उसके द्वारा उनको दिखाया गया। हम्म, जिस दिन से मैंने दिखाया उसके बाद से वो मुझे और दिखाई नहीं दिया। अच्छा। जो मुझे उनको दिखाना नहीं चाहिए था, शायद वो मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला था, ओ, अच्छा पॉजिटिव और भी अच्छे से मैं देख पाता, हम्म, लेकिन वो मेरा थोड़ा थिंकिंग अलग टाइप का हो गया था, बिल्कुल। जो मैंने उनको दिखा दिया बिलीव कराने के चक्कर में हम्म, मैं एक अच्छा चीज खो दिया। वो जैसे कि पॉजिटिव चीज मेरे साथ हुआ है, मैंने वो देखा है। जी और जो इस एरिया में मेरा घर है, जिस बाउंड्री में, जी मेरा फैमिली का हर एक पर्सन, इवन मेरा घर में जो रिलेटिव्स आए हुए हैं, इसमें से भी काफी लोगों ने देखा है कि रात को कभी कभार ऐसा होते हैं, एक सुवास फ्रेगनेंस, अच्छा वाला फ्रेगनेंस जी, खिलते हैं। अच्छा। तो एक दिन ऐसा रात को फ्रेगनेंस खिल रहा था, तो वो जो फ्रेगनेंस आते हैं ना, वो आपको पूरा मोहित कर देगा। आप ठीक है। आपका कंट्रोल में आप नहीं रह सकते उस टाइम, ऐसा आते हैं खुशबू। हम्म, तो मेरा घर है, मेरा जमीन है, इतना खुशबू जो आते हैं उसका सोर्स भी मुझे पता होना चाहिए था कि कुछ पौधा होगा, फ्लावर का होगा, जैसे आते हैं ठीक है। फ्लावर वगैरह, जैस्मिन का फ्लावर वगैरह, तो उसमें जैसे खुशबू आते हैं, तो ऐसा प्लांट होगा, उसमें फ्लावर होगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना खुशबू आते हैं कि आपका नींद टूट जाए। ठीक है। तो हम लोग घर से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते, और निकलना भी नहीं चाहिए। जैसे इसमें कुछ क्षति तो नहीं हो रहा है, इस जो जमीन में घर है हम लोगों का, मान के चलिए 100 साल हो गया, अच्छा। तो कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है। तो मेरे पिताजी और मेरा दादाजी बोलते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको होने दो, उसको छेड़ो मत। स्पेशली मुझे कहा गया जानते हैं मैं इस हाँ। चीज में हूँ, तो मैं Yes. उल्टा सीधा कुछ ना करूँ, इसलिए मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे, जैसा होने हैं वैसा होने दो। तो ये पॉजिटिव हुआ मेरे लिए, और मैंने उसको खुद से रियलाइज किया। तो ऐसा काफी किस्से सुनने में भी तो आपको आएगा, और नेगेटिव तो ज्यादा सुनाई देते हैं, ठीक है। मूवीज में नेगेटिव चीज ही ज्यादा दिखाई जाते हैं। हम जैसे आपने कहा कि वाइट ड्रेस, व्हाइट ड्रेस, ज्यादातर हम ये वाइट शब्द में ही क्यों इसमें आता है? व्हाइट देखिए, व्हाइट एक ऐसा कलर है जिसको सत्य कहा गया है, सत्विक कहा गया है, ऑनेस्टी कहा गया है, प्योरिटी कहा गया है। तो इसलिए इसके साथ व्हाइट ही आते हैं। ठीक है। अलग अलग कलर का अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है। हम लोगों का जो है जातीय जो फ्लैग है, इंडिया का नेशनल फ्लैग है, उसमें हाँ भी जी। कलर है। बिल्कुल। तो कलर का जो अलग अलग मीनिंग है वो बोलना नहीं पड़ेगा, सबको पता है। जो जी। ब्लू सर्कल का क्या मीनिंग है, ऑरेंज का क्या है, ग्रीन का या सफेद का क्या है। ठीक है। तो इसलिए इसके साथ सफेद ही जुड़ा हुआ होते हैं। आप जो शिक्षा है आपकी स्पेसिफिकली पैरानॉर्मल एक्टिविटी, क्या इसके लिए आपने शिक्षा ली या लेनी पड़ती है? शिक्षा देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने के लिए या फील करने के लिए कुछ शिक्षा का आवश्यकता नहीं है। ये किसी के साथ भी किसी के टाइम हो सकते, किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन आपको अगर इसमें रिसर्च करना है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो उसका कैसे निवारण किया जाए, उस तरफ जाएंगे। तो इसके लिए आपको गुरु दीक्षा चाहिए होता है, और शिक्षा भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किताब पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, जी। किसी का पॉडकास्ट देख लिया, उससे आप तांत्रिक हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें गुरु कृपा चाहिए होता है, और आपका प्रॉपर साधना चाहिए होता है। जैसे किसी के ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको वहां से भगाना है या हटाना है, जी। तो आपके अंदर उससे भी ज्यादा पावर होना चाहिए। हाँ। उसके अंदर जितना नेगेटिव एनर्जी है उससे ज्यादा पॉजिटिव आपके पास होना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहे। ठीक। नहीं तो आप भी खतरे में पड़ सकते हो। जो ठीक। वो बंदा सही करने के लिए जाएगा वो भी खतरे में पड़ सकता है, मैंने देखा है। ये इससे खतरा आपको लगता है डबल हो जाए शायद? डबल हो जाए, जिसके पास है उसका तो हो ही हालत खराब हो गया, जो गया था वो उसका भी हालत खराब हो सकता है। दैट मीन्स कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल, खुद का साहस, और आपके जो ईश्वर के प्रति आपका जो होता है ना विश्वास, वो आपका होना चाहिए बराबर। कुछ आप ऐसे केसेस शेयर करना चाहेंगे जो बिल्कुल ही आपको भी हिला के रख दिया हो? मुझे हिला कर रख दिया ऐसे 2 केस है। ठीक है। मेरा गांव से थोड़ा दूर
हम्म, 40 किलोमीटर्स होगा, जी मेरा जीजा का घर है। जी तो जीजा का जो पिताजी थे वो मारे गए, तो श्राद्ध वगैरह हुआ, उसमें दोष लगते हैं। जब कोई मरते हैं उसमें दोष दिखाई देता है पंचांग में, जैसे एक पाद दोष हो गया, 2 चरण दोष हो गया, 3 चरण 4 चरण, ऐसे दोष लगते हैं। जैसे मंगलवार को मर गया तो उसमें बाढ़ दोष लग गया, उसमें तिथि अगर खराब आ गया, अमावस था तो 2 पाद हो गया दोष। उसमें आपका जो टाइम में मरा है मुहूर्त, वो अगर खराब हो गया तो उसमें 3 पद हो गया दोष। ऐसे जो जब आपका दोष आपका बढ़ता जाता है तब ये जो आत्मा है उनको मुक्ति के लिए ज़्यादा कष्ट होता है। इसके लिए ज़्यादा बराबर विधि है, प्रायश्चित वगैरह है, हवन वगैरह है, शांति कर्म वगैरह किया जाता है। ये मैं यहाँ रोक के थोड़ा बीच में आपको पूछूंगा कि अगर किसी को इनका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है बट वो फिर भी इस हिसाब से चल रहे हैं, जैसे इसलिए इतना करना जरूरी होता है कि जैसे किसी का पिताजी का या माताजी का डेथ हुआ है तो सनातन धर्म के हिसाब से खुद का जो कुल पुरोहित होते हैं उनके पास जाते हैं लोग कि इस तारीख को डेथ हुआ है, आगे मुझे क्या करना है, श्राद्ध कर्म आदि कब करना है, उसका पहले जो भी रिचुअल्स है कब कौन सा डेट में करते हैं। तो उनका जो कुल पुरोहित होते हैं वो बोल देते हैं कि जो इस टाइम में हुआ है तो ऐसा ऐसा आपका प्रॉब्लम है और इसका निवारण इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा अभी है जो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कुछ दोष जी आपको मिला है तो पहले उसका निवारण किया जाए, उसके बाद श्राद्ध कर्म आदि किया जाए, शांति कर्म आदि किया जाए। लेकिन आजकल ये उल्टा होता है, कभी कभार मैंने देखा है पहले श्राद्ध हो गया उसके बाद उसका शांति कर्म हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, वैसे दोष लग गया तो जीजा जी का जो पिताजी थे उनका भी ऐसा 4 दोष लगा था, तो जो कुल पुरोहित है उन्होंने उसका शांति नहीं करवाया, श्राद्ध करवा दिया, मैंने जो अभी बोला। उसके बाद ये हुआ मेरा जीजा जी का 1 महीने का अंदर अंदर 4 एक्सीडेंट हुआ। जीजा जी के ही 4 4 एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, ऐसे बाइक लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खाली रास्ता है, अचानक गिर गया। सामने से अचानक कुत्ता जो है डॉग भाग गया, लग गया। ऐसे करके छोटा छोटा है लेकिन 4 हुआ है 1 महीने का अंदर अंदर। तो उसने मुझे कहा जो साले साहब ऐसा है, क्या किया जाए। मैं खुद का फैमिली का कहानी है बोल रहा हूँ। तो मैंने जो देखा फिर मैंने बोला इसका कर्मकांड बाकी है वो किया जाए। ठीक है। तो कर्मकांड हम लोग कर रहे थे रात को, खत्म होते होते 2 या 2:30 हो गया। और ये जो तांत्रिक विधियां किया जाता है, मैं जो विधियां करता हूँ वो तांत्रिक विधि होते हैं, उसमें वैदिक विधि होता है, वैदिक और तांत्रिक होता है। जो तांत्रिक विधियां होते हैं उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है, करवाना थोड़ा रिस्की होता है। और जो वैदिक विधियां होते हैं उसमें रिस्क नहीं होता है लेकिन रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। एक आ गया आपका मेडिसिन और एक आ गया आपका सर्जरी। ठीक, समझ रहे हो ना, जैसे कुछ बिल्कुल। ट्यूमर आ गया तो उसका surgery, मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाए, उसमें रिस्क नहीं है, बट सर्जरी टाइम से- लगेगा। हाँ, सर्जरीज में हो गया क्या, 1 दिन में ठीक हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा है। तो मैं तांत्रिक काम ही करता हूँ, वैदिक क्रिया में इसलिए नहीं करता कि मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, पुराना शास्त्रों में कभी ऐसा लिखा नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही वैदिक कर्म कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम ऐसा चला था कि समाज को काबू में रखा जाए, हम लोग उसमें थोड़ा दादा बन के रहे। ठीक। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कहा था। हम्म। फिर भी मुझे ये लगता है जो जिसका कर्म है उसको किया, उसको करने दिया जाए, उसका भी तो रोजी रोटी है ये काम करना। बिल्कुल। अगर मैं ही सब करता रहूंगा तो उन लोगों का भी तो चलना चाहिए प्रोफेशन। वो लोग अगर तांत्रिक क्रिया करने लगे तो हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका काम जिसका साजो उसका ही करने दीजिए। ठीक है। तो इसलिए मैं तांत्रिक कर्म करता हूँ। खत्म हो गया। उसमें ये होता है कि एक हांडी होता है, हांडी में थोड़ा पानी होता है, ठीक है। जिस काम किया था उसके अंदर एक कैटफिश होता है, कैटफिश। अच्छा, ठीक है, कैटफिश होते हैं ना, वो कैटफिश होते हैं। तो उस कैटफिश को पहले सिंदूर लगा के तो मतलब रेडी किया जाता है।
फिर होम होते हैं, और जो हंडी होता है उसका सामने होता है। अच्छा। तो जो नेगेटिव एनर्जीज जितने होते हैं उसको इसके अंदर कैद किया जाता है। फिर इसको बंद करके सुनसान जगह पे या नदी में जो भी है, विधि जो है उस विधि का हिसाब से उसका आपका जो है प्रवाहित करना होता है, दफन करना होता है, जो भी है। तो इस चीज को लेके मैं बोला अभी इसको नदी में फेंकना है। हो गया क्रियाकांड खत्म। जी। तो वो लोग जा रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जाना चाहिए इन लोगों के साथ, रास्ता में कुछ हो सकता है, कुछ दुविधा ना हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो ये लोग फंस जाएगा। क्योंकि जब मैं काम कर रहा था मुझे ये फीलिंग आ रहा था कि जो है वो पावरफुल है। ठीक है, 2 घंटा का काम मुझे निपटाते निपटाते 5 घंटा लग गया था, तो उसमें मुझे पता चल गया। फिर मैं गाड़ी का सामने बैठा, को ड्राइवर सीट पे, पीछे वो 2 बैठे उस हंडी को लेके। और कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट है वो, बंगाल का कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट। तो उधर एक काली माता का पूजा होते है, उसको माशान काली कहते हैं। ठीक। तो उसका एक मंदिर है, उसका सामने से हम जब जा रहे थे अचानक गाड़ी रुक गई, स्टार्ट नहीं बंद हुआ, स्टार्ट चालू था। गाड़ी का स्पीड मान के चलिए किसी ने खींच के रखा पीछे से, 5th में गियर था, 80 का स्पीड था। ठीक। ड्राइवर ने बहुत कोशिश किया कि गाड़ी को आगे लिया जाए, गाड़ी नहीं गया। गाड़ी को बंद किया, स्टार्ट किया, गियर फर्स्ट में लगाया गया, गाड़ी रेस नहीं ले रहा है, जैसे हैंड ब्रेक खींच दिया, ऐसा हो गया हो। तो वो लोग वहां डर गए, मुझे भी थोड़ा घबराहट हुआ था उस टाइम। तो मैंने बोला रुको, थोड़ा सोचते हैं क्या किया जाए। उस टाइम गाड़ी में भी कुछ मैकेनिकल फॉल्ट नहीं था, क्योंकि मेरा गाड़ी, वो मेरा ही गाड़ी था, मेरा गाड़ी हमेशा फिट रहा है। क्योंकि मुझे डेली 400, 450, 500 किलोमीटर का जर्नी होते हैं। तो अचानक मुझे वो मंदिर दिख गया, मुझे पता नहीं था इधर मंदिर है। अच्छा। तो मंदिर देखा तो तुरंत मुझे पता चल गया हुआ क्या। मैं मंदिर में गया, माता जो है उससे क्षमा प्रार्थना किया, उनको खुश करने का थोड़ा कोशिश किया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मैं जा सकता हूँ। फिर गाड़ी स्टार्ट किया, फिर गाड़ी चालू हो गई, फिर जाके नदी में दफना के हम लोग वापस आए। ये एक केस हुआ था मेरे साथ। और भी एक हुआ था, वो मेघालय में। अच्छा। मेघालय में एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली। ठीक है। तो एकदम बांग्लादेश का बॉर्डर है वो। अच्छा। जब इंडिया और बांग्लादेश का डिवाइडेशन हो रहा था, जी जी जी, तो जब सीमाना निर्धारित हुआ उस टाइम ये लोग इंडिया में रह गया, बांग्लादेश नहीं हुआ। तो बहुत पुराना है, 500-600 साल का होगा ये जमीन इन लोगों का। हिंदी में क्या कहते हैं, पुश्तैनी। अच्छा। तो ऐसा जमीन था। तो इधर एक काली मंदिर भी है, जो फिलहाल इतना अच्छा कंडीशन में नहीं है। होते हैं ना, जैसे कि जमींदार हो गया, राजा हो गया, उनका जो पुराना वाला हवेली में मंदिर वगैरह पहले तो अच्छा होता था। बिल्कुल। अभी इसका जैसे कि इतना मेंटेनेंस नहीं होता है तो खराब हो जाता है। तो वैसे मंदिर का थोड़ा एरिया देखने में आता है कि इधर मंदिर था, मंदिर जैसा कुछ है। सालाना एक बार पूजा हो जाता है, उसके बाद इसका कोई नहीं रहता, इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो काली माता का दोष इन लोगों के ऊपर, क्रोध जो है, रोज जो है उनके ऊपर आ गया, फैमिली के ऊपर। जब तुम लोगों ने इधर मुझे बैठाया था, अभी मेरा ये हालत है, इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। 1 साल के अंदर अंदर इसका फैमिली में 8 डेथ हुआ है। 8 डेथ। इसमें कुछ डेथ ऐसा था जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा डेथ नहीं हो सकता किसी का। अच्छा। हंसते हंसते मर गया मेरा भाभी। खुद का नहीं है, मेरा जान पहचान का है, तो मैं भाभी बुलाता हूँ, क्योंकि उनका घर के साथ ही मेरा बुआ का घर है। ठीक। तो वो जॉइंट फैमिली है, मेरा घर में कुछ चीज खत्म हो गया तो दूसरे से मांग लेता हूँ, ऐसा होता है। तो गया चाय पत्ता लेने के लिए, ठीक, दूसरे भाभी के पास, तो मुझे थोड़ा चाय पत्ता दे दो। दोपहर 1 बजे चाय पत्ता लिया हाथ में, चाय पत्ता को देख रहे थे, उधर देखने वो अलग तरीके से हंसने लगे।
ऐसा हंसने लगे जो नेचुरल नहीं है, एबनॉर्मल टाइप। राइट। तो जो ये ऐसे जोकिंग पर्सन था, ऐसा हंसी मजाक करते थे, लेकिन ऐसे उस दिन अलग टाइप लग रहा था। नहीं। तो जिसने चाय पत्ता दिया, उन्होंने सोचा था कि शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे किए हैं कई खबर। अचानक इधर गिर गया, तब भी सोचा मजाक कर रहा है, गिरने के बाद ही उधर डेथ हो गया उनका। ओह। ऐसे करके उनके घर पे 3-4 डेथ 2 महीने के अंदर हुआ, बाकी कुछ दिन गैप गया, फिर डेथ होना स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो काफी सारे उन लोगों ने, ब्रदर थे, अंकल थे, जो भी थे, ज्यादातर मैन पर्सन, अर्निंग पर्सन या जो मेल पर्सन होता है, तो वो मारे गए। 2 बच्चा मारा गया और 1 हाउसवाइफ मारे गए। तो उधर जो था, मैं काम करने के लिए गया था, बुलाया गया था। रटंती काली पूजा था। अच्छा। काली माता का काफी रूप आते हैं, काफी पूजा होते हैं। फल हरिणी अमावस्या गया कुछ दिन पहले, कौशिकी अमावस्या जाते हैं, फिर आपका रटंती काली पूजा आते हैं। तो वो काली पूजा था। काली पूजा का पहले दिन हम लोगों ने चतुर्दशी आते हैं, तो उस दिन हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, लेकिन इतना सारा रुकावट आया काम पे कि उस दिन काम नहीं कर पाए। ठीक है। तो उसके बाद काली पूजा किया गया, काली माता को शांत करवा दिया गया। फिर हम लोगों ने उधर क्रियाकांड किया। जब काम खत्म हो गया था, तो मुझे पानी पीना था। ठीक। तो जो घर में लेडीज लोग होते हैं, उनको मैंने बोला मेरे लिए पानी लेके आइए। वो पानी लेने के लिए जो ट्यूबवेल होते हैं, जैसे ये तो सिटी है, सब अटैच है, गांव में ऐसा नहीं होता है। जी जी जी। ऐसा एक घर होता है जिसमें बेडरूम होते हैं 2-3, इधर किचन नहीं होता। किचन कहाँ होगा, उसको अपोजिट में और एक घर होगा, उधर किचन होगा, लेट्रिन बाथरूम दूसरे तरफ बाहर बना होगा, तो ट्यूबवेल भी बाहर भी बना हुआ है। ऐसा गांव में होता है, जैसे कि बहुत बड़ा जमीन है, वो पूरा लेके एक घर है, ऐसा होता है। तो अंधेरा था, तो वो टॉर्च लेके गए। ठीक है। पीछे सुपारी होते हैं ना, सुपारी, हाँ, जो पान के साथ खाते हैं, पान के साथ, उसका गार्डन था पीछे। ठीक। तो वो जब मतलब वो टॉर्च लाइट एक हाथ में है और ऐसे नीचे बाल्टी रखा है, उसमें ऐसे पानी ले रहा था। तो बाल्टी लेके आएगा, उधर से थोड़ा पानी मुझे भी देगा और पानी कम के लिए रखेगा, ऐसा होगा। तो पाम देते देते वो सामने देख रहा था एक बड़ा सा एक चेहरा, जस्ट उसका बॉडी नहीं है, भयानक सा दिख रहा था। वो देख के इतना डर गया, बेहोश होके इधर गिर गया। ये उनको मतलब दिखा इसलिए कि मैं जब काम कर रहा था, काम खत्म हो गया, तो वो जब एनर्जी जब जा रहा था इधर से, वो दिखा के गया है। अच्छा। ठीक है, वो दिखा के गया है। तो जब उनका सेंस आया, उसके बाद उनका कुछ दिन बाद प्रेगनेंसी आया, बच्चा हुआ, अभी सब ठीक है इधर। तो ऐसा, ये भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, पैरानॉर्मल तो चीज है। ये भी क्या मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ जा रहा है तो वो दिखा? हाँ, होता है, हमेशा होता है, और हमेशा नहीं, लेकिन काफी टाइम ऐसा होता है। जैसे अब मैं अभी दिल्ली हूँ, तो मैं दिल्ली एक काम के लिए आया था। किसी का घर में कुछ नेगेटिविटी है, वो फील कर रहे थे अंदर अंदर, जो मेरा घर में कुछ है। तो उसका लाइव मेरा आप देख सकते हो, आप मेरा फेसबुक पेज में अभी भी है। तो जब होम हो रहा था, आपका घर में भी कभी कभार हुआ होगा हम, तो उसमें से एक सुगंध आते हैं, ठीक है, अच्छा खुशबू आते हैं। जब घी देते हैं उसमें, जब आहुति होते हैं, अच्छा सा सुवास आते हैं। लेकिन इतना बुरा गंदा, इतना इतना स्मेल आया, मैं ऐसा नाक को पकड़ के काम कर रहा था। बाकी जो लोग थे वो लोग भी ऐसा डर गए, इतना इतना मतलब आया कहाँ से। जी जी। वो ज्यादा टाइम नहीं था, 4-5 मिनट का बात था, उसके बाद फिर सही हो गया सब। तो वो जो गया था उस टाइम, दरवाजे में भी आवाज करके गया। जो लोग थे उधर, वो लोग उनको सुन सके। ओके। फिर इसमें भी एक हांडी था, ठीक है, जिसमें वो हम लोग नेगेटिविटी को रखते हैं। तो ये जो हांडी होते हैं,
इस हांडी को भी हम लोग जब सुबह गए थे, मैं भी इस तरफ गया था नदी में, ठीक है। जो देने के लिए जाते हैं, प्रवाहित करने के लिए। तो उनका ड्राइवर था, मैं था, वो थे। तो हम दोनों को सुनाई नहीं दिया, ड्राइवर को भी सुनाई नहीं दिया, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जो जिसके हाथ में वो था, जब तक उनके हाथ में था वो ऐसे कि मुरझाया हुआ है पूरा। हम्म, तो वो जब फेंक रहा था उनको, फेंक के वापस आया, घर में आके नहाया, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि मुझे इसका अंदर से आवाज सुनाई दे रहा था, हम्म, ची 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 करके आवाज कुछ सुनाई दे रहा था। हम्म, तो ये दिल्ली में हुआ है, ऐसा नहीं है जस्ट गांव में होते हैं। ठीक। और दिल्ली का जिस एरिया में बोल रहा हूँ, इस एरिया डेवलप्ड एरिया है। हम्म, ऐसा सिटी में भी होता है, गांव में भी होता है। गाँव में। तो जैसा कि आपने बताया, जैसे दिल्ली के घर के बारे में, तो वैसे अगर किसी को कोई घर खरीदना है तो वो कैसे इस चीज को पकड़े या जज करे कि इधर कुछ है या है या नहीं। नहीं? जी जी। देखिए, ये पकड़ना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। जैसे कि कुछ बीमारी ऐसे है, जैसे मान के चलिए जानलेवा कैंसर ही है, हम्म, तो किसके अंदर है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इंसान को पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है उस वक्त क्या होता है, सिचुएशन खराब हो चुका होता है। तो मकान बोलिए, जमीन बोलिए, उसका सिचुएशन जब तक इतना खराब नहीं हो जाए, तब तक एक आम इंसान इसको नहीं मतलब जज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाए, उस टाइम जब भुगतने लगते हैं लोग, तब उन लोगों को पता चलता है कि इधर कुछ है। हम्म, अगर पहले से कुछ हैवी कुछ है, ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उस जगह में जाने के बाद, जगह पे जाने के बाद ही आपको कुछ एहसास होगा। हम्म, अगर आपका सिक्स सेंस अच्छा है तो, ठीक है। ठीक है, सिक्स सेंस अच्छा है, आपका फीलिंग पावर अच्छा है, हम्म, आप ज़्यादा कंसर्न हो, तब आपको पता चलेगा कुछ नेगेटिविटी इस जगह में अच्छा नहीं लग रहा है। आके हम्म, चलो चलते हैं, थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है, इधर मन में शांति नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ सिम्टम आपको दिख सकता है। ठीक। सबसे अच्छा ये होता है कि अच्छा वाला तांत्रिक या जो इनका नॉलेज रखते हैं वैसे लोग ठीक। एक लेके जाए, उस जगह को जांच करवाए। तो इसमें थोड़ा धोखा हो सकता है। हाँ, मैं उसी पे और आने वाला था। ये जो लाइन है, ये धोखा का ही लाइन है। ठीक है। जो पंडित लोग हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, इसमें ज़्यादातर यही होते हैं कि फ्रॉड केसेस उसमें बहुत आते हैं। आपने सुना होगा, आपने खुद फील भी किया होगा, आपके साथ हुआ भी होगा शायद, ऐसा जी। लोग होते हैं इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये किया जा सकता है, जो अब प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें पहले से लोग है, तो वो लोग बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है, ठीक। उसका रीजन क्या है, हम्म, वो ठीक। थोड़ा आप छानबीन अगर कर सकते हो तो ले लो। दूसरा ऑप्शन ये है, जो मकान है आप बेच रहे हो या खाली पड़ा हुआ है, ये खरीदने का पहले एज ए रेंट मैं इधर 1 महीना रुक के देखना चाहता हूँ। अच्छा। अगर ये पॉसिबल है तो तो ओके। ये कर सकते हो, उसमें आपको फीलिंग्स आ जाएगा। और कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसा करना चाहिए, पॉजिटिव क्रियाकर्म, पूजा हो गया, पाठ हो गया, हवन ठीक। हो गया, ठीक। ऐसा करके आप ये जमीन ले सकते हो। और जब तक आप उधर हो ऐसा करते रहो, पूजा पाठ, हम्म, धूप धुना दिखाते रहो। हम्म, तो जब पॉजिटिविटी होता है तो नेगेटिव वहाँ से चले जाते हैं। चलेगा। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए 3-4 लोग बैठ के इधर जुआ खेल रहा है या शराब पी रहा है, जो भी कर रहे हैं, ठीक। तो पॉजिटिव 2 लोग इधर आके बैठ जाए, तो पॉजिटिव जो 2 लोग हैं वो लोगों की वजह से ये लोग नहीं जाएगा इधर से। अगर इधर पॉजिटिव लोग ज़्यादा जमते गए, हंसी मजाक करने वाला शरीफ लोग ज़्यादा हो गया, तो वो लोगों का डिस्टर्ब फील होगा, चलो भागते हैं इधर से कहीं और बैठ। और बैठते हैं। हाँ, ठीक। तो नेगेटिव में भी ऐसा ही है, ये प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पूजा पाठ, धुना दिखाना वगैरह वगैरह आप करते रहिए, ठीक। तो सेफ रहेंगे। अच्छा। जो हम बात करते हैं आत्मा और परमात्मा, जो ऊपर हमारे भगवान है, तो क्या आत्मा भी भटक जाती है या जा नहीं पाती? ये सच्चाई? सच्चाई देखिए,
एक आत्मा होते हैं जी जो परमात्मा का अंश होते हैं, तो उसको भेजा जाता है कुछ काम करने के लिए। एक जो ट्री होते हैं उसका पत्ता भी बिना कारण में नहीं हिलता। ठीक। वर्ल्ड में या ब्रह्मांड में कुछ भी हरकत बिना कारण से नहीं हो सकता। ओके। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। तो आपका बर्थ हुआ, हाँ इंसान रूप में आप आए, इसके भी पीछे आपके लिए कुछ कारण है। आपको तो ऐसे पैदा नहीं किया गया। हम्म, पुराणों में कहा गया है इंसान जो जन्म होता है वो काफी रेयर होते हैं। हम्म, इतने लाख जोनियां हैं, सब घूमते 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 एक बार लोग इंसान होते हैं। फिर इंसान जब होते हैं उस टाइम उनको मौका मिलते हैं कि ये जो बर्थ का सर्कल है वह से उनको मुक्ति मिले, मुक्ति मिला, यानी मोक्ष। इसलिए मोक्ष मिले, इसलिए इसको इंसान बनाया जाता है और उसको ऐसा भेजा जाता है कि तुम्हारा ये काम है। कौन सा काम है? जो आपका उन्नति के लिए, आपका मतलब उन्नति बोले तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़ा जॉब मिल जाए, पैसा, वो नहीं है, वो अलग चीज हो गया इधर। लेकिन आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, जिसके द्वारा आपका आत्मा का डेवलपमेंट हो जाए, मोक्ष मिल जाए और आप ईश्वर का चिंता कर सकते हो, उसके पास जा सकते हो, इसके लिए भेजा जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभार आप लोग इधर आके भटक जाते हैं। तुम हिंदू हो गया, मैं मुस्लिम हो गया, तुम हाँ। बीजेपी में कांग्रेस हो गया, तुम छोटा मैं बड़ा। हम लोग का जो स्टाम्प जन्म लेने के बाद लग जाता है पीछे, ठीक है। और हम लोग इसके पीछे भागते हैं। जो हम लोग आने का मकसद है वो हम लोग भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता। तो मेरा जो कर्म होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो मान के चलिए किसी का पिताजी ने लड़का को 500 रुपया दिया मार्केटिंग के लिए, तो जा घर का ये राशन लेके आ। ठीक है। वो बंदा और जो उनका पिताजी है वो घर पे बैठा है आराम से, जो लड़का को भेजा, इतना गर्मी में मैं बाहर नहीं गया तो सामान लेके आएगा। इधर शाम हो गया, लड़का नहीं आ रहा है, क्या हुआ? देखा लड़का दारू पी के ड्रेन में गिरा हुआ है। तो उनको पिताजी कभी कभार पनिशमेंट देते हैं। जो भटकने वाला चीज है वो पनिशमेंट है इन लोगों के लिए, आत्मा का। तब वो क्या करते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चीज है वो छीनने का कोशिश करता है। पिताजी ने बोला तू 500 रुपया तुझे मैंने दिया था सामान लाने का, तो 500 रुपया वापस कर या सामान ला के दे। ठीक। तो कहां से लाएगा? तो आत्मा भी ट्राई करते हैं। तो इसको मेरा जो गुरु है उन्हें बताया, उसको मैसेंजर कहते हैं। जो जिसके पास पॉजिटिव चीज है उसको नेगेटिव कैसे किया जाए और उसके से पॉजिटिव कैसे खुद पे लाया जाए, वो करके खुद का डेवलपमेंट करते हैं ये लोग। जी जी जी। तो आपके पास जो पॉजिटिविटी है वो आपको बचा के रखना है इन लोगों से, ठीक। ये आत्मा से, ये नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट जो भी बोले आप, उससे। तो ऐसे केस में ये भी होता है कि आप सेवा भाव रखें, आप दान दक्षिणा करें, उस केस से भी आपको क्या ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो आपको थोड़ा आप पॉजिटिव रहेंगे आप उन चीजों? देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जब आपका माइंड छोटा होते हैं, डरपोक होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो होते हैं, तो इन लोग ज्यादा फील करते हैं, इन लोगों के साथ ज्यादा होते हैं। अच्छा। ये अगर हॉरोस्कोप देखा जाए जी, तो उसका चंद्रमा मन का कारक होता है, वो वीक हो जाए, उसके साथ शनि का कनेक्शन हो जाए, केतु का कनेक्शन हो जाए, अच्छा, तो इस सारे केसेस में ये लोग ज्यादा फील करते हैं। अच्छा, तुला राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, मीन राशि हो गया, इन लोग जातक जो होते हैं इन लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं इस सब मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है। तो उसमें दान दक्षिणा वगैरह इतना महत्व नहीं रखते। नहीं हो। आपको जो है आपका माइंड को फ्रेश रखना है। इसमें सबसे बड़ा जो हेल्पफुल होता है, एक होता है मेडिटेशन और दो होता है हनुमान चालीसा। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड करने के लिए। और हनुमान चालीसा अगर आप डेली पाठ करते हैं तो कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज, ज्यादा डेंजरस बीमारी, नेगेटिव लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपका नजदीक नहीं आएगा। वो हनुमान चालीसा से जो 40
40 जो श्लोक है, श्लोक एक एक श्लोक में एक एक चीज को भगाने का लिखा हुआ है लिखा सर, हुआ है जी है ना। जी। तो हनुमान चालीसा एक अच्छा चीज है इस चीज से बचने के लिए। और भी तांत्रिक विधियां है, रक्षा कवच है, हम्म, जैसे कि जो का लोग काम पे जाते हैं, डेली लाइफ आजकल इतना बिजी है तो उनका टाइम भी नहीं मिलता है। जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और ऑफिस कितना दूर है पता नहीं, सुबह नींद से उठा नहीं तो भागो, भागते रहो, रात को 11 बजे घर आया, पर इनके पास टाइम नहीं होता है पूजा बिल्कुल। पाठ का, हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो वो लोग क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, रक्षा कवच पहन सकते हैं, ठीक है खुद के पास हनुमान चालीसा रख सकते हैं। ठीक है। अगर याद है तो मन ही मन वो बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ विधि नहीं है, भगवान का नाम एक करने के लिए विधि सिंपल नहीं है, सिंपल तरीका। है। राइट आपका मन साफ होना चाहिए। ठीक। जैसे आप बहुत बड़ा पूजा का आयोजन करके बैठ गया और आपका मन में भक्ति भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, उस पूजा का कुछ महत्व नहीं है। और आपके पास कुछ भी नहीं है, भगवान का फोटो भी नहीं है, आप दिल में उनका याद कर लिया, वही काफी बड़ा हो गया। ठीक। तो ऐसा है, तो इसमें से पॉजिटिविटी इंक्रीज होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं इससे बचने के लिए। और भी रेमेडीज है काफी सारे Okay. आसान से। कभी ऐसा हुआ कि आपके परिवार पर कुछ घटना घट गई, आप तो खुद औरों की रक्षा करते हैं, और या फिर आप रादर खुद का कैसे एक सेफ्टी बनाते हैं? देखिए, जब मेरा बेटी हुआ था जी 1 महीना है उनका एज उस टाइम, अच्छा तो असम का ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही एक टाउन बोलिए, मफस्सल बोलिए, जो भी है, धूबरी नाम है। अच्छा तो उस तरफ मैं गया था कुछ काम के लिए। काम से मैं वापस जब आया, रात को मेरा बेटी रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। ठीक है। जब बच्चा छोटा होते हैं उसको कुछ पेट दर्द का दवाई पहले से डॉक्टर्स दे के रखते हैं, तो कौन सा वोएल जैसा होता है कुछ ऐसा दे के रखते हैं, जो कि उनका अगर दर्द हो जाए पेट में, कि उसकी बर्थ के बाद थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम होते हैं बच्चे लोगों का, तो पेट दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, तो कोलिक पेन बोलते हैं उसको, तो वो नॉर्मल है। मैंने सोचा इसलिए रो रहा होगा, तो दवाई दिया गया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। 3-4 घंटा देख लिया मैंने, फिर मेरे से रहा नहीं गया। और उस टाइम अशौचो भी चल रहा था। अशौचो ऐसा है, 1 महीना नहीं हुआ था, कम हुआ था कुछ। तो हम लोग ये मानते हैं, सिटी में आजकल ये नहीं होता है, जब नया नया किसी का बर्थ होते हैं उस टाइम 1 महीना घर में अशौच मानते हैं, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह बंद रहता है। तो और जो बच्ची है उनका माँ है वो अलग रहता है। वो अलग रहने का अलग एक रीजन है, क्योंकि माँ वीक है, बच्चा वीक है, उनका अलग रखा गया, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो, उनको रेस्ट मिले, इसके लिए अलग रखा जाता है, वो साइंटिफिक रीजन है। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मुझे उस टाइम मैं सोच रहा था कि अभी अशौचो है, मैं मंत्र पढ़ूं घर में या इनको कुछ वगैरह वगैरह बना के दो। तो बेटी है मेरा मन भी थोड़ा वो हो गया। तो मेरा माताजी को बोला पानी का लोटा लेके आइए, तो पानी का लोटा लेके आया, उसमें मैंने मंत्र पढ़ा, उनको बेटी को दे दिया, जो उसको थोड़ा पिला दो और थोड़ा सर में लगा दो। तो लगाने के 5 से 6 मिनट उसके बाद वो सो गया। अच्छा। तो बैड इफेक्ट फैमिली वालों के ऊपर थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो तांत्रिक लोग होते हैं ये फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जो अघोरिया लोग होते हैं वो तो शादी नहीं करते, उनका फैमिली होता ही नहीं है, वो फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। तांत्रिक लोग कुछ है तो अलग विषय हो गया। और हम लोग खुद का प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जब हम लोग काम करते हैं उस टाइम उधर एक लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ होता है, वो हम लोग करते हैं। अच्छा। खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस घर में हम लोग काम कर रहे हैं वो घर का बंदिश बना लेते हैं कि हम लोग कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है, कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो कोई जैसे मोस्ट एक्सटेंसिव क्रिया भी होती है जो मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता? क्रिया का देखिए, क्रिया काफी टाइप का होता है, बहुत मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं। जो मुश्किल कार्य होता है,
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का शमशान में क्रिया होते हैं, तो बेहद गुप्त विद्याएं है। तो इतना हम लोग पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें ये होता है कि डेथ भी हो जाता है जो साधक होता है उसका, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी आ गया तो। मेरा एक फ्रेंड था इसी लाइन पे, जी। तो उसने रावण जी का साधना किया था। अच्छा। रावण जी का साधना होता है, रावण जी का 41 डेज का। अच्छा। 39th डेज में उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गया था साधना में। तो नदी होता है, नदी का पास बैठ के ये साधना होते हैं शमशान में। तो हमेशा ये होता था कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो घर आ जाते थे, और साधना के जो टाइम होते हैं उसमें आप अलग रहना होता है। आपका घर में आप अकेला रहोगे, साधना हो जाएगा। 2 टाइप का होता है, एक जैसे कि नदी के किनारे होता है, खुद का घर में भी होता है। तो अगर घर में आप कर रहे होते हैं तो जिस घर में आप साधना कर रहा है आपको उधार ही रुकना है, मिट्टी में सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खुद खाना पकाना है, खुद खाना है, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, खूब नशा आप नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, काफी रकम बहुत कठोर नियम होते हैं साधना। तो कुछ साधना ऐसे नदी के किनारे किया जाता है, रात को जाना होता है, फिर सुबह होते होते आ जाता है, आपका दिन का उजाला आप नहीं देख सकते। अच्छा। ऐसा होता है। वो जो काली रात का साधना होता है, जो अंधेरा का साधना होता है, ब्लैक मैजिक तो का यूज होते हैं, दिन का उजाला नहीं देख सकते, वो घर के मतलब अंदर ही रहते हैं उस टाइम, सीधा अच्छा। सीधा सूरज के नहीं देख सकते, मतलब अच्छा, ये तो है। बस फिर अंदर चले जाए। अंदर सूरज उगने के बाद वो अंदर है, और सूरज ढलने के बाद वो बाहर है, बाहर। अच्छा। ऐसा। तो 39th डेज में वो जब सुबह आना था उनको तो नहीं आया, घर वाला परेशान हो गया, हम्म। गया, उनका बॉडी गिरा हुआ था। ठीक है, उसका बॉडी गिरा हुआ था, और उनका जो सर है वो अलग था बॉडी से। तो उसमें लेके कुछ है जो उसका मर्डर हो गया या फिर कुछ हो गया, लेकिन ऐसा मर्डर नहीं हुआ था इनका। वो जो साधना किया था उसमें उनका डेथ हुआ है। अच्छा। वो बहुत लाइफ रिस्की वाला काम होता है। तो ये मतलब ऐसा क्यों डिसाइड होता है कि अच्छा, मैं जैसे आपने कहा रावण साधना, तो कुछ कारण होता होगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि यही वाला मुझे करना है। देखिए, जो वैदिक देव देवियां है या जिसका दर्जा बहुत ऊपर दिया गया है, शिव जी का, माँ काली का, तो इन लोगों को खुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक। इन लोगों से कुछ पावर मिलने के लिए आपको साधना बहुत कठिन होता है, ठीक है। जो आजकल के जमाने में नहीं हो सकता। जो पहले जमाने में असुर लोग थे, हिरण्यकश्यप हो गया, रावण का नाम आ रहा है, वो हो गया, तो इन लोगों ने कितना कठोर परिश्रम किया था, कठोर साधना किया था, जी तब जाके उन लोग कुछ मिले उन लोगों को। जी जी। तो आजकल ये संभव नहीं है। जो आप लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में, 10 महाविद्या सिद्ध, हाँ। काली सिद्ध, फिर वो कामाख्या, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। वो लिखने का चीज है। ठीक। और जो एक्चुअल में सिद्ध होते हैं वो बोलते नहीं है। ठीक। और जिसको कोई इतना मतलब माता जी या शिव जी मिल जाए, वो सारे ऐसा मोह माया से वो बहुत आगे चले जाते हैं। वो तब एडवर्टाइज नहीं करेगा, वो कहाँ हिमालय में जाकर बैठा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा उनको। ठीक। ठीक। उसका मूड ऐसा चेंज हो जाता है उस टाइम। ठीक। ठीक। और बाकी जो देख रहे हो वो ढंगी होता है, सीधा सीधा बात है ये। तो नेगेटिव जो एनर्जीज है उनको खुश करना आसान होता है, जल्दबाजी में वो आ जाते हैं, और इनके द्वारा आप चमत्कार ये काम कर सकते हैं, चमत्कार दिखा सकते हैं, चमत्कार काम कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत तांत्रिक है, काम करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा ही करते हैं, और इस तांत्रिक लोगों का डेथ भी बहुत बुरी तरीके से, और वो जो नेगेटिव एनर्जी उसका हाथों में ही होता है। अच्छा, समझ रहे हो ना, जिसका डेथ रावण का हाथ हो गया, ये तो साधना भी नहीं कर पाया। नेगेटिव का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, जैसे कि नेगेटिव साधना ऐसा होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत वायरल है, कर्ण पिशाचिनी हो गया। जी जी जी। फिर आ गया आपका बेताल। अच्छा। बेताल सिद्ध हो गया। पिशाच काफी टाइप का होते हैं। अच्छा। जखिनी साधना हो गया,
सपनेश्वरी साधना हो गया, तो ऐसा सारे भूत का हो गया, कुछ कुछ है। तो ये सारे साधना जल्दी हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी ऐसा साधना है, आप 11 दिन में भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें ज्यादा इतना कठिन भी नहीं है कर्ण पिशाचिनी साधन करना। ठीक है। अब साधन तो आपने कर लिया, करने के बाद इस बुरी तरीके से आप फंस जाओगे इसके अंदर, जो आप तो खत्म, आपका पूरा फैमिली भी खत्म हो जाएगा उसके बाद। मतलब ये इतना खतरनाक है, खतरनाक। क्योंकि इन लोगों तो ज्यादा लोग पूछते नहीं है। हाँ, तो अगर आपका डेथ हो गया, आप उनका पूज रहे हो, तो आप उनका तो एक कम हो गया ना, बिल्कुल। शिष्य उनका पूजने वाला कम हो गया, तो आपको मरने नहीं देगा। हाँ, अगर आपका घर में कोई इनको पूछता नहीं है, तो उसमें रुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसका उनका मतलब बुरा हालत होगा। जी। ऐसा रंगाहारी हो जाता है, डाकिनी हो जाता है, ये सब अलग 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 होते हैं। होते हैं। तो ये जल्दबाजी में हो जाते हैं, जल्दी इनका साधन कर सकते हैं, ये लोग करते हैं। तो इसमें ये भी फिर मतलब है कि जो भी सीखो सोच समझ के सीखो। गुरु चाहिए होगा आपको, गुरु चाहिए। जो गुरुदेव है, गुरु का अभाव नहीं है आजकल, बहुत गुरु है मार्केट में, बिल्कुल। एक से बड़ा एक गुरु है। और गुरु ऐसा बैठते हैं जो भगवान के भी ऊपर है, ऐसा उनका वेशभूषा आते हैं, इतना एकदम लोटस का इतना माला देके, ये फिर आपका जो ह्यूमन स्काल आते हैं उनका माला देके ऐसे बैठ के ऐसे बैठा होता है। बिल्कुल। आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये दिखावा है। तो ऐसे पाखंडी लोग है, और खुद को भी नॉलेज नहीं है, आधा उधरा नॉलेज है। मैं नहीं बोलता कि मुझे भी नॉलेज है, तो आधा जो अधूरा नॉलेज मेरे पास है वो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आप करो करो करो, मैं तो गया, तुम भी जाओ। तो इसके लिए आदर्श गुरु होना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे छुटकारा लेके जो सत्विक चीज है उसको लेके बचा जाए, तो नेगेटिविटी हम लोगों से दूर रह सकता है। उसमें कठिनाई आएगा जी, लेकिन अब वो मैंने बोला इंसान जन्म का जो उद्देश्य है ये पूरा हो जाएगा उसमें। इसका मतलब मेहनत, फोकस और ऑनेस्टी, मन की ऑनेस्टी और स्थिरता, ये बहुत जरूरी, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो यूथ है आजकल अगर आगे बढ़ना चाहता है ज्योतिष में, तांत्रिक विधियों में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो आपके भी शिष्य होंगे, आप भी उन्हें सिखाते होंगे? आपका फोकस क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए आजकल ये ट्रेंड है एस्ट्रोलॉजी एंड तांत्रिक, इसमें काफी लोग जुड़ रहा है। दो कारण, एक होता है सीखने का इच्छा, दो है इनकम जनरेट करना। जैसे पब्लिक सेक्टर में अभी जॉब करना मुश्किल हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, चलो 3 महीना का एक कोर्स कर लिया एस्ट्रोलॉजी का, फिर फेसबुक में एक पेज डाल दूंगा, हाँ, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर लूंगा, नाम अच्छे से लगा दूंगा, अभी टाइटल का भी कमी नहीं है, किसी भी सम्मेलन में चले जाओ ज्योतिष लोग होगा, थोड़ा पैसा दे दो, सम्मान मिल गया, नाम मिल गया जी, पब्लिक नाम दिखेगा, अवार्ड ले रहा है स्टेज में, ऐसा फोटो दिखेगा, लोग भी वहाँ बहुत बढ़िया है, तो पैसा आ गया आपके पास। तो ये एक तरीका हो गया, तो लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई तांत्रिक बन सकता है, हर कोई ज्योतिष बन सकता है। इसके लिए हॉरोस्कोप में इनका योग होना आवश्यक है। काफी लोग आते हैं, मेरे पास भी है, मेरा स्टूडेंट भी है, लेकिन मेरा अगर 100 स्टूडेंट है, इसमें 1 से 2 ऐसा है जो तांत्रिक एक्चुअल में बन सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, बाकी नहीं, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। फिर क्या करेगा वो लोग, थोड़ा बहुत सीख लिया, 1-2 वशीकरण वगैरह सीख लिया, विच्छेद विद्वेषण वगैरह सीख लिया, खुद का कारोबार खोल के बैठ गया, उसको आगे नहीं बढ़ना है। उनका थिंकिंग ये होगा कि मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, मैं मेरा बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, मेरा क्लाइंट बेस को कैसे बढ़ा करूं, इन लोगों का थिंकिंग ये होगा। लेकिन एक्चुअली जो तांत्रिक होते हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागे, वो खुद का जो डेवलपमेंट है अत्ता का, साधन का, उसमें आगे जाएगा। आपको लगता है तांत्रिक द्वारा ये एक आशीर्वाद भी है? देखिए तंत्र को सृष्टि शिव जी ने किया था समाज के भलाई के लिए। अच्छा, ठीक है, और इसको पहले कहा गया, इन्होंने, शिव जी ने कहा माता जी को,
माता जी के पास उन्होंने व्यक्त किया था तंत्र को। फिर ये लोगों के लिए, फिर मतलब इसमें से जो चीज है वो बाद में इंसान के लिए आया कि इससे इंसान कुछ अच्छा कर सके, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। और शिव जी ने जो किया था वो पॉजिटिव वाला था, नेगेटिव वाला इसके साथ साथ ग्रो हो रहा है। जैसे अभी दिन हो रहा है, दिन का 12 बज गया, मतलब अभी शाम आने वाला है। ठीक, तो जैसे एक पॉजिटिव चीज ग्रो होता है, इसके साथ नेगेटिव भी ग्रो होता है। ग्रो होता है। जैसे आज का जमाने में सबसे बड़ा उदाहरण जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, अच्छे के लिए बना है। बिल्कुल। इसका यूज कैसे होते हैं अभी? मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, नेगेटिव भी जाए। नेगेटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव काम हर कोई नहीं कर सकता। हम्म, एआई से पॉजिटिव काम कम होते हैं, और जो पॉजिटिव काम कर सकते हैं वो उसमें ट्रेंड होते हैं, माहिर होते हैं, दिमाग होना चाहिए। और नेगेटिव काम करने के लिए तो कितना सारा आपको मतलब ऑप्शन है, हो जाता है नेगेटिव ज्यादा। कोई ऐसी घटनाएं जो देश विदेश में होती हैं, ये विदेश में भी जहां तक मैं समझता हूँ होता होता तो है। होगा, चाहे जैसे वॉर हो गई, या ट्रेन डिरेल हो गई, या ब्लास्ट हो गया कहीं, तो क्या कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपको लगता है ऐसी चीजों में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है? इन्वॉल्वमेंट देखिए, इसको ज्योतिष के अंदर मतलब देखे तो इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा गया है, अच्छा, जागतिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक। जिसमें एक साथ एक जगह पे बहुत बड़ा कांड हो जाए, काफी लोगों का डेथ हो जाए, या ऐसा प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट जाए। हाँ, इसमें ऐसा होते हैं, एक मैं सीधा सीधा आपको रोल कहता हूं, जो एक एक देश एक एक टाइम पे आजाद होते हैं। इंडिया आजाद हुआ 47 को, तो वो 15 अगस्त, उसमें उस टाइम का अगर इंडिया का बर्थ टाइम माना जाए तो उसमें उनका राशि चक्र आएगा। ओके, ठीक है, तो वो इंडिया का राशि चक्र हुआ, तो उसका जो 8th हाउस हुआ, मृत्यु का घर, आयु का घर, दुर्घटना का घर आया है। 6th हाउस हो गया, जो हम लोग कहते हैं, जो कुंडली में जो तीन भाव होते हैं, 6, 8, 12, अच्छा भाव नहीं है, इसके साथ अगर बहुत बुरा कनेक्शन हो जाता है तो उस टाइम ऐसा घटनाएं घट सकता है। ओके, जैसे इस ईयर जो है, आप लोगों ने देखा होगा, मंगल का ईयर है। ठीक है, मंगल यानी कि वर्क, मंगल यानी कि प्राकृतिक आपदा, ठीक, मंगल यानी कि आपका लोन। ओके, लेकिन ये नेगेटिव, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? मंगल आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर, आपका डिफेंस, जैसे इंडिया ने डेवलप किया, डेवलप किया, ये पावरफुल सिंदूर में देखा हम लोगों ने, हाँ, ये मंगल के वजह से हुआ। ये वॉर हो रहा है, नया नया वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये मंगल के लिए हो रहा है। ओके, और ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, जी, आपदा हो रहा है, वो मंगल के लिए हो रहा है। अभी जुलाई आ रहा है, जुलाई फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ रहा है। तो इसमें जब 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 वो मंगल का कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूमरोलॉजी का हिसाब से, वो अलग लाइन में उसमें नहीं जाता, वो देखिएगा ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। अच्छा, जुलाई का 9 तारीख आ गया, 25 साल का, देखिए उसमें शायद हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है, नेचुरल कुछ डिजास्टर हो जाए, हो भी सकता है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ना हो। इसमें चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, तांत्रिक विधि द्वारा किसी को और सफलता मिल गई, मिलता है, अमीर हो गए, होते हैं। या कहते हैं कि जी हमें बेटा चाहिए, या बच्चा नहीं हो रहा, हम्म, तो इसमें अगर आपने जैसे बताया कुछ आधे पढ़े लिखे तांत्रिक हैं या पूरे नहीं हैं, तो ये चीजें रिस्की रहती हैं? रिस्की बोले तो सबसे पहला रिस्क होता है आपका मनी का, अच्छा, मॉनेटरी इशू। आपका तो पैसा तो ठग लेंगे। जी, कुछ फोन ऐसे आते हैं कि गुरुजी, मुझे सपने में दिखा उस जगह पे मिट्टी के अंदर बहुत सारा कलश है, सोना सा भरा, तो मुझे वो चीज मेरा घर पे लेके आना है मिट्टी के नीचे से, और मेरा घर पे उसको बाहर निकलवाना है। ठीक, तो वैसा केस में हाथ में नहीं लेता हूँ, राइट, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये प्रॉब्लम है, और ये
नहीं होगा। आजकल ज़माने में ऐसा तांत्रिक नहीं है जो ये काम कर सकते हैं। पहले होता था, वैसे तांत्रिक थे, अभी नहीं है। तो इसके पीछे मैं बोलूँगा कि लोग ना भागे। ठीक है। बच्चा होना, वो जेंट्स होगा या लेडीज होगा, वो विज्ञान का विषय है और ऊपर वाला का दान है, तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए, तो बेहतर है। उसमें छेड़छाड़ ना करे। हम्म, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो कुछ एक तरीका होता है, लेकिन वो मेडिकली प्रूवन नहीं है, तो वो भी है। और अचानक अमीर हो जाना, पैसा मिल जाना, ऐसा होता है। मान के चलिए आपका कुंडली में कुछ राजयोग है हम्म, पैसा मिलने का, ठीक है, तो आपने कुछ क्रिया करवाया और वो जो टाइमिंग है, दशा अंतरदशा ग्रह का गोचर, उस समय मैच हो गया बाई चांस, और उस दौरान आपको कुछ प्राप्ति हो गया, जी। तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा मैं जो क्रिया किया है उसमें पैसा मिल गया मुझे। ठीक। पैसा नहीं मिलता है वैसा बात नहीं है, होता है, तांत्रिक विधियां है, लेकिन आज किया काल मिल जाए ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हिरेंद्र जी, आज आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद। जो भी बातें आपने हमें बताई हैं ये बहुत ही, कुछ बातें तो हैरान कर देने वाली थी, बट बिल्कुल ये ज्ञानवर्धक बातें हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सही संदेश है, जी। जो मैं 14 सालों से मैंने यो किया है, मैंने झेला है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम लेके आते हैं, जी। लोग ठगते भी या आके ठगने के वाला कहानी सुनाते हैं। तो मैं इसलिए आपके ये जो चैनल है, इसके जरिए मैं लोगों के साथ ये साझा कर सका कि आप ना ठगे, आप बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, बिल्कुल। सब सही हो जाएगा। जी जी इसके लिए मैंने आपका आभारी हूँ कि जी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरा बात पब्लिक के सामने रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश्व ज्योतिष गुरु हिरेंद्र दास जी ने आज हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत डीपली बताया। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सच माने तो सच है, ना माने तो झूठ है। एकोज हमारी जब भी आती हैं, कोई ना कोई डीप ज्ञान अपने साथ लाती हैं और एजेस उसको समेट ही लेती हैं। हम हमेशा चाहेंगे आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हम हर बारी एक अनदेखा अनजाना चेहरा आपके लिए लेके आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।